तो नारद जी के मन में विचार आया कि पहले मैंने क्या जीता है, तो पहले काम पर विजय प्राप्त की, फिर जब उसने क्षमा मांगी तो क्रोध पर विजय प्राप्त की। तो सोचा चलो पहले चल के उसको बताया जाए जिसने काम पर विजय प्राप्त की है। तो नारद जी महाराज कहाँ पहुंचे? तब नारद गवने शिव पाही और जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनबऊ मुनि तो ही जिम यह कथा सुनाए मोही। तिम जनि हरि सुनाए कबहू चले प्रसंग दुराए तबहू। क्या सुंदर बात है। नारद जी महाराज भगवान शंकर के पास जा रहे हैं, एकदम फूले हुए हैं। जीता काम अहमिति मन माही। अहमन्यता है, अहंकार है नारद जी महाराज के अंदर। आज अहंकार से भरे हुए हैं नारद जी। देखिए, एक होता है अहमिति और एक होता है अभिमान। अहमन्यता और अभिमान में क्या अंतर है? अहंकार और अभिमान में क्या अंतर है? अहमति का अर्थ संत बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, जहां मैं आ जाए, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, वो अहमन्यता है। और जहां मेरा आ जाए, मेरा ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरा पद है, मेरा पैसा है, वो अभिमान हो जाता है। तो अभी नारद जी मैं काम और क्रोध को जीतने वाला मैं नारद आज शंकर जी से मिलने जा रहा हूं, जिन्होंने काम को जीता है। जैसे ही गए, जीता काम अहमिति मन माही। अरे भगवान शंकर ने तो बड़ा सम्मान किया। आइए देवर्षि, कैसे आना हुआ? बड़े समय के बाद आपके दर्शन हुए देवर्षि, और सुनाइए कैसे हैं? तो देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आपको एक बात बताने आया हूं। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं नारद जी? नारद जी ने कहा, प्रभु काम की महिमा अपार है, अपार। तो भगवान शंकर को लगा कहीं मेरे कान थोड़े से गलत तो नहीं सुनने में हो गया। राम की महिमा अपार है, ऐसा तो मैंने नारद जी के मुख से कई बार सुना है। ये काम बोले क्या? काम की महिमा अपार है? अब नारद जी तो शुरू हो गए काम का गुणगान करने। काम इतना प्रबल, काम इतना समर्थवान, काम का क्या कहना। भगवान बार बार सोच रहे हैं कि मुझे रा का तो नहीं सुनाई देने लग गया है। होते ना कई लोग शब्द बोलने में कुछ इधर का उधर बोल देते, तो कहा ऐसा तो नहीं हो गया रा का सुनाई देने लग गया, लेकिन बार बार वो तो काम काम काम। अच्छा कल्पना करिए, मार चरित शंकर ही सुनाए। आज जो रामचरित सुनाते थे, बुद्धि ऐसी पलट गई नारद जी की काम चरित सुना रहे हैं वो भगवान शंकर को। और सुना भी किसको रहे? भगवान शंकर को। जो कामारी हैं, जो मनुजारी हैं, उनको काम के गुणगान सुना रहे हैं। बड़ी साधारण सी बात समझिए माताओं बंधुओं, आपका कोई धुर विरोधी हो, काम के अरी हैं भगवान शंकर, आप किसी के शत्रु हो, धुर विरोधी हो, और कोई आए और आकर के आपसे उसी की प्रशंसा करने लग जाए, उसी की महिमा, उसी के गुणगान करने लग जाए, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? ये बुरा लगेगा ना, कि तुम हमारे ही घर में आकर के और हमारे ही विरोधी की जय जयकार हमारे ही सामने कर रहे हो। हाँ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो हो सकता है कि आप उससे डांट फटकार भी कर दे। चलिए बात निकलिए, तो फिर उसी के घर जाया करो जिसकी तुम जय जयकार कर रहे हो। जब जानते हो कि हमारी उससे नहीं बनती, तो हमसे क्यों इस प्रकार की प्रशंसा कर रहे हो? चलिए आप जाइए, कह देंगे ना। लेकिन भगवान शंकर ने नारद जी को बुरा नहीं माना प्रशंसा करते हुए। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? अति प्रिय जानी महेश सिखाए। जबकि व्यवहारिकता तो ये कहती है कि मेरे शत्रु की बुराई कर रहे हो, और बुराई करने वाले मतलब मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो, तो तुम भी मेरे शत्रु के समान हो, निकल जाओ। लेकिन अत्यंत प्रिय भगवान शंकर तब भी नारद जी को मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी आज काम की प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या हुआ?
जीवन भर तो ये राम की ही प्रशंसा करते आए हैं। आज काम के गुणगान कर रहे हैं तो क्या हुआ, सदैव तो राम के ही गुणगान करते आए हैं नारद जी। काम की महिमा बता रहे हैं तो क्या हुआ, राम की महिमा सदैव बताते हैं। राम के परम भक्त हैं, राम जी के परम कृपा पात्र हैं। तो काम से मेरा कितना भी विरोध क्यों ना हो, लेकिन राम से इनका अत्यंत प्रेम है, तो मेरे विरोध को मैं अलग रख के इनके प्रेम को, इनके संबंध को अधिक महत्व दे रहा हूं। कितनी सुंदर व्यवहारिक बात है, ध्यान दीजिए। आपका कोई प्रिय है, अत्यंत प्रिय है आपका, और आपके प्रिय का प्रिय, मान लीजिए आपके शत्रु का भी प्रिय है, तो चुनाव में बड़ा असमंजस हो जाता है कि इससे मैं संबंध क्या रखूं, मेरे प्रिय के प्रिय का संबंध रखूं या मेरे शत्रु के प्रिय का संबंध रखूं। हम लोग कई बार क्या होता है, शत्रु का प्रिय हटाओ, लेकिन ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है, शत्रु का भी प्रिय हो, लेकिन यदि हमारे प्रिय का अत्यंत प्रिय है तो उससे बनाकर ही रखनी पड़ती है, उसका भला ही सोचना पड़ता है। बुरा नहीं कर सकते सज्जन पुरुष उनका कि चलो यहाँ का है सो है, लेकिन वहां से भी संबंध है इसका, इसलिए इसको हम छोड़े दे रहे न। माताओं बंधुओं, भगवान शंकर को लगा कि मेरे राम के ये परम भक्त हैं, मेरे नारायण के परम भक्त हैं, आज काम की प्रशंसा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, उन्होंने भगवान शंकर ने कहा कि देखो नारद जी, आपने जो काम की प्रशंसा अभी की, जो काम की प्रशंसा आपने की ना, इतना समझ जाइए। क्या कहना चाह रहे हैं आप काम की प्रशंसा करके? अच्छा, नारद जी क्यों काम की गुणगान गा रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। अरे भैया, जब शत्रु जितना प्रबल होगा, उसकी महिमा जितनी बड़ी होगी, और हम उस पर जीतेंगे तो ज्यादा हमारी महिमा बढ़ेगी कि किसी कमजोर से मच्छर को मार दोगे तब आप बहुत बड़े ताकतवर कहलाओगे। जो मृगपति बधु मेढ कहीं, भल की कहिए को उताही। सिंह यदि मेढक का वध कर दे तो उसकी प्रशंसा थोड़ी होती है, हाँ मेढक यदि सिंह का वध कर दे तो जरूर चर्चा का विषय बन जाएगा। तो उसी प्रकार से कामदेव जब प्रबल होंगे तब तो नारद जी की जीत का महत्व निकलेगा। और कामदेव ही अगर फिसड्डी हो गए तो कैसे चलेगा? तो इसलिए कामदेव की महिमा पहले बता रहे हैं नारद जी को। तो भगवान शंकर ने कहा, कहना क्या चाहते हैं आप, ये तो बताइए मुनिवर। नारद जी ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं प्रभु, आपने तो काम पर विजय प्राप्त की। देखिए, कल्पों का अंतर है, कल्प भेद होते हैं कथाओं में। नारद जी कह रहे हैं, प्रभु बुरा मत मानिएगा, आपने काम पर विजय प्राप्त की, लेकिन आपकी समाधि तोड़ी जब कामदेव ने, तब आपने विजय प्राप्त की, और हमारी समाधि को टस से मस नहीं कर पाया कामदेव।